हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। बात में जाना नहीं, कस के रख दूंगी यहाँ पर। ये शुरू हुई महाभारत। आज 12 साल बाद भी बिग बॉस 4 की डॉली बिंद्रा और मनोज की फाइट को कोई भूला नहीं है। पर गजब बात यह है कि इस महाभारत की आग बस अंडा नहीं बनेगा से शुरू हुई थी और एक तरफ बिग बॉस वासी बाप के लिए कत्लेआम मचाने को तैयार थे, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिन्हें बस चिकन प्यारा था। और हर शेर को सवा शेर मिलता ही है, और मिला। बिग बॉस OTT में हुआ एल्विश वर्सेस अविनाश, सीजन 16 में शालिन वर्सेस MC स्टैन, सीजन 13 में हुआ सिद्धार्थ वर्सेस रश्मि, और सीजन 11 के जुबैर खान ने तो सीधा सलमान खान से दुश्मनी कर ली और बस ये कहते फिर रहे हैं बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं और आप मिलके पता लगाएंगे कि बिग बॉस के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं। सस्ता सलमान। बहुत बातें करता है तू, अभी तो आया है, अभी जाएगा। ये सुनकर कोई भी इन्हें सस्ता सलमान कह सकता है, राइट। पर होशियार खबरदार, क्योंकि दूसरों की टांग खींचने में इन्हें जितना मजा आता है उतना ही अपनी खींचने पे गुस्सा। फिर गुस्से में एजाज खान क्या कर देंगे ये तो ये खुद भी नहीं जानते। और सीजन 8 इस बात का गवाह है। हुआ बस ये कि गार्डन एरिया में मस्ती मजाक हो रहा था और तभी अली उनको जूनियर आर्टिस्ट कहकर जोक मार दिया और एजाज बन गए एक्शन हीरो। पहले अली को टपली दी, फिर उसकी सांस रोकने के लिए नाक दबाई और एक बार डंबल की तरफ भी दौड़े थे। अली ने भी इधर उधर हाथ मारा, लेकिन उनका वक्त अच्छा था। जो एजाज ने डंबल उठाए बिना फिर से उन पे हमला किया और उन्हें लिटा के मारा। वो बात और है कि उनकी सांस करीब करीब बंद होने को थी, पर जितने लकी अली थे उतना अच्छा लक एजाज का नहीं था। तो इस हल्ला बोल के बाद उन्हें बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया। प्रो PUBG प्लेयर। PUBG वालों को अगर पैन से मारने वाला आइडिया अगर कहीं से मिला है तो बिग बॉस 13 से है, क्योंकि इस सीजन के एक एपिसोड में मधुरिमा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर हाथ नहीं पैन उठाया था। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये दुष्ट अत्याचार क्यों, तो भाइयों और बहनों हुआ कुछ ऐसा कि माहौल था मस्ती का। मधुरिमा और विशाल एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे और उसी में मधु को लगा झटका और मार दिया विशाल के बम पे पैन का फटका। इसके बाद मधु का बस इतना ही कहना था कि पानी क्यों डाला, पर ये मामला बिग बॉस के भी बाहर चला गया और खतरों के खिलाड़ी के एक एपिसोड में मधु और विशाल के इस झगड़े की खिल्ली भी उड़ाई गई थी। लेकिन पहले की तरह इस बार भी मधु जी चुप नहीं बैठी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करके कलर्स टीवी को कह ही डाला कि आप मेरी एक चीज इतनी खींचे जा रहे हो अपनी TRP के लिए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दूसरों की फैमिली पर क्या बीत रही है। एक इंसिडेंट जो हुआ है आप लोग उसको खींचे जा रहे हो। पर दीदी उस वक्त का क्या, जब आप खुद बिग बॉस के घर में PUBG खेल रही थी। सिद्धार्थ रश्मि की प्रेम कहानी, पहले प्यार फिर तकरार और हो गई बिग बॉस में लड़ाई धुआंधार। जी हाँ, यही है कहानी सिड और रश्मि के बीच। क्योंकि भाई लोग ये प्रेम कथा सिर्फ बिग बॉस तक सीमित नहीं है, ये तो सदियों से कई सालों से चलती आ रही है। पर हद तो तब पार हो गई जब बिग बॉस के एक एपिसोड में रश्मि ने सिद्धार्थ पर चाय फेंकी और सिद्धार्थ का खून खौल उठा। इनफैक्ट बीच में जब अरहान आया तो सिद्धार्थ ने उसका भी शर्ट फाड़ दिया था और ऐसा एक बार नहीं कई बार लगातार होने लगा था। लेकिन सिद्धार्थ रश्मि की लड़ाई एक तरफ और असीम सिद्धार्थ की लड़ाई दूसरी तरफ, क्योंकि इन्हें सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए था, चाहे फिर क्यों ना उसकी वजह एक मामूली संतरा काटना हो। पर सिद्धार्थ शुक्ला को इस सब पर इतना ही कहना है कि वो अजीम को अपना छोटा भाई समझते हैं और फाइनल जीतने के बाद उन दोनों ने सारी अनबन को क्लियर भी कर लिया था। और जब सिद्धार्थ से रश्मि के ऐसी लड़की वाले कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि उन पर थोड़े बेतुके इल्जाम लगाए थे जो झूठे थे। बिग बॉस ने जिंदगी खराब की, अब तक के सारे पंगे लगेंगे चाय कम पानी, क्योंकि अब आप सुनोगे जुबैर वर्सेस सलमान की कहानी। बिग बॉस के इतिहास में सलमान को इतना गुस्सा चंद दफा ही आया है, यानी गलती गौतम गंभीर से भी गंभीर होगी। और फिर जुबैर ने सीजन 11 में अपनी साथी सदस्य अर्शी खान के लिए कुछ गलत बातें कही थी। भाईजान मैं नहीं रखूं 2 कौड़ी की था, वो क्या था तेरा कि बताओ तू कहाँ बैठती है, तेरी हर रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास। अब भाईजान के रहते किसी बहन का अपमान शो पे नहीं चलेगा। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। तो कुत्ता बनाने से लेकर नल्ले डॉन औकात क्या है तुम्हारी और तेरी भाईगिरी औरतों पे निकलती है जैसी चीजें सलमान ने नेशनल टेलीविजन पे बोल डाली और यहाँ तक कि जुबैर को भाईजान ने बोलने तक से रोक दिया। ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पहले जुबैर घर से धक्के मार मार के निकाले गए, फिर एक्सटॉर्शन के चक्कर में जेल गए और अब इनकी हालत ऐसी है कि ये एक्टिवा पे घूम रहे हैं। बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे
कहीं का नहीं छोड़ा। पर सलमान से पंगा लेने वाले जुबैर इकलौते नहीं है। बिग बॉस 6 में भी ऐसा हुआ था। इमाम सिद्दीकी 40वें दिन घर में आए और सलमान से पंगा लेकर 3 दिन में बाहर हो गए। बोले तो सलमान ने इनका ही टाइम आउट कर दिया था। हालांकि सलमान से लड़ाई के बाद इनका दिमाग ठिकाने आया और ये 5 दिन बाद बिग बॉस के घर में लौटकर फर्स्ट रनर अप बने बिग बॉस का बी टाउन। दिखाऊं क्या? दिखा ना, देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना, अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या? हाथ दिखा के दिखा ना। ये तो आपने देखा होगा। तेरे को कुछ बोल रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन ये दोनों फिर भी एक बार हाथापाई पे उतर ही गए थे। अब हुआ क्या था? तो भाई लोग, अगर स्टैन और शैलन की बात करें तो एक बार स्टैन कूद कर शैलन को मारने के लिए दौड़े थे और वो ना मार सके, उसके लिए भी खुद शैलन ने ही स्टैन को पकड़ रखा था। इतने में साजिद खान भी इन्हें छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं, पर वो कोशिश अब्दू से देखी नहीं जाती तो वो रूम से बाहर ही नहीं निकलते और एक पॉइंट के बाद इनकी गाली गलौज इतनी बढ़ जाती है कि आपको वो दिखाएगा तो आपको वीडियो में सिर्फ बीप ही सुनाई देगा। पर बिग बॉस 16 में सिर्फ बातों से ही लड़ाई नहीं हुई। अर्चना ने तो शिव का सीधा गला ही पकड़ लिया था, जैसे कभी भी कैन की तरह कॉक स्लैम दे सकती है। कभी दोस्ती कभी दम। बिग बॉस 11 में पुनीश का जितना रोमांस मशहूर हुआ था उतना ही बदनाम उनकी लड़ाई भी थी, जहां माजरा सीधा था। पुनीश की बंदी बंदगी ने आकाश डडलानी से अपनी प्लेट साफ करने को कहा, लेकिन आकाश ने सख्त लौंडे की तरह उसे नकार दिया और लग गए शिल्पा का मजाक उड़ाने। उतने में एंट्री होती है बॉयफ्रेंड पुनीश की और जब आकाश गुस्से में लथपथ पुनीश की नकल करते हैं तो पुनीश उनका सारा खाना उठाकर फेंक देते हैं और इतने में पुनीश आकाश को जूता मारते हैं और कहते हैं कि दोस्ती देखी ना तो अब दुश्मनी भी नजर आएगी और तेरी दुश्मनी मैं बाहर भी दिखाऊंगा। दोस्ती देखेगा तो दुश्मनी भी नजर आ जाएगी और मैं तेरी दुश्मनी ना बाहर तक लेके जाऊंगा। वैसे भी जिन्होंने बिग बॉस 11 देखा होगा वो अच्छे से जानते होंगे कि पुनीश और आकाश इस सीजन में काफी अच्छे दोस्त थे, पर क्योंकि ये दोनों ही जीतना चाहते थे तो दोनों ने अपना गेम अलग कर दिया। लेकिन आज दोनों में से कोई भी इस किस्से पर बात नहीं कर रहा है। अगर बयान दिया है तो आकाश ने सल्लू भाईजान के लिए दिया है कि वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स के साथ पक्षपात करते हैं। Salman Khan is biased. You know, I love Salman bhai, but he is biased. वेल ये कितना सच है ये जानने के लिए पिछली वीडियो बिग बॉस के डार्क सीक्रेट्स को देख सकते हो। नो लफड़ा नो बिग बॉस। बिग बॉस प्लस झगड़ा इज इक्वल टू सीजन टीआरपी तगड़ा और लोग झगड़े इसलिए बिग बॉस साल दर साल नए नवेले कॉन्सेप्ट लाते हैं। ऐसे ही सीजन 15 का कॉन्सेप्ट था संकट इन जंगल और जंगल में फंसे थे जय भानुशाली और उनके साथी। अब सीधी बात है उनका दिन और दिल मंगल नहीं था, लेकिन जंगल से बाहर आने की लड़ाई में उनकी तूतू में प्रतीक से हो गई और उसने पकड़ लिया उनका कॉलर। फिर क्या हो गया महासंग्राम। पहले जय बोले कॉलर पकड़ा, अब उनके लिए कोई रूल्स माने नहीं रखते और फिर उन्होंने दे डाली प्रतीक को धमकी। दम होगा ना मेरे को यही लैंग्वेज में बाहर मिलना। पर धमकी के साथ ही जय प्रतीक के पिता को भी कुछ कह गए, जिसके बाद प्रतीक फिजिकली लड़ने के लिए जय के पीछे भाग पड़े और उनका गुस्सा इतना हद पार बढ़ा कि उन्होंने बिग बॉस के घर के कांच तोड़ दिए। अब इन दोनों के बीच गलत कोई भी हो इससे बिग बॉस को कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपना मसाला और टीआरपी मिल ही गया। हाल भी है बेहाल, जनानी परवरिश, बेवकूफ का बच्चा और कीड़ा। अगर तो इस बार के सीजन में इससे ज्यादा किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस सीजन में कंट्रोवर्सी एक भी नहीं हुई। ना ना ना, कंट्रोवर्सी के किंग पुनीत चाहे पहले ही दिन घर से निकल गए हो और इससे थोड़े दिन घर शांत रहा हो, लेकिन फिर एंट्री होती है एल्विश भैया की और सब बदल जाता है। लोगों को उनके जीतने के चांसेस इतने ज्यादा लगने लगते हैं कि जिया ने तो मस्ती मजाक में उन्हें साबुन वाला पानी भी पिला दिया था। मगर हाँ, बाकी सीजन के मुताबिक इस बार सीजन 2 में ना हाथापाई हुई और ना कोई तकरार, बस देखा तो अभिषेक एल्विश का प्यार। पर इस प्यार में जीत किसकी होगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन भाई लोग, बिग बॉस ने सिर्फ झगड़े ही नहीं कई सेलिब्रिटीज का करियर भी बनाया है। अब वो कौन है इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।